वेब डिजाइनर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं चर्चा करूंगा हाउ टू बिकम ए परफेक्ट वेब डिजाइनर। जी हाँ, वेब डिजाइन के क्षेत्र में एक वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और किन बातों की जरूरत होती है, वह कौन सी गलतियां हैं जो लोग अक्सर किया करते हैं, उस गलती को हम भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती हमें नहीं करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वेब डिजाइनर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से लोग इसे सीख सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगी और कोर्स को करने के बाद से क्या हमें स्कोप मिलेंगे, किस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये तमाम बातें हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे आप लोगों ने मेल किया था तो इस क्वेश्चन के लिए किया था कि वेब डिजाइनर के लिए तमाम तरह की जानकारियां अवेलेबल तो हैं, लेकिन वह सभी जानकारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमें कंफ्यूज कर देती हैं और लिहाजा हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाता, एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाता। तो डियर स्टूडेंट, एक वेब डिजाइनर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम बनाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिसे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह से नहीं, यानी पूरी दुनिया से बैठकर हम एक्सेस कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा तरीका है जहां पे हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और डेटा को उसमें कंटेंट को हम उसमें स्टोर किया और उस सभी डेटा को हम किसी सर्वर पे ले जाकर के रख देते हैं और वहां से जब भी कोई व्यक्ति उससे संबंधित वो डेटा सर्च करता है तो वह उसको एक्सेस हो जाता है, उसके सामने चला जाता है। तो ये है वेब डिजाइन, यानी दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो वेबसाइट बनाने का व्यक्ति, वेबसाइट बनाने का कार्य, वेब डिजाइन का काम, ठीक है। वेब डिजाइन यानी इसका पेज किस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पे कंटेंट क्या होना चाहिए, कितने पेज है, कहां पे क्या है, ये सारी चीजें एक कोड के माध्यम से एक ऐसा व्यक्ति उसकी कोडिंग कर देता है, वह कोड लिख देता है और हमारे पास एक वेब पेज तैयार होकर के दिखाई देने लगता है। तो एक वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको प्रमुख रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं बताऊं, सबसे पहले एक शब्द आता है जिसे हम HTML, आपको HTML की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। HTML एक ऐसा कोड है जिसे हम लिख करके हम अपनी सारी बातों को कहां पे कैसे लिंक करना है, कैसे क्या करना है, एक तरह से समझाने का या मैसेज देने का हम प्रयास करते हैं। HTML को जो हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम होता है। तो HTML की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद हमें CSS की जानकारी होनी चाहिए। CSS क्या कहता है कि एक जगह फाइल हमारी रहती है, बहुत सारा कोड होता है और अपने वेब पेज से उसे हम लिंक कर देते हैं और फिर वहां से वह उसका रिजल्ट हमें शो होने लगता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें HTML की जानकारी होनी चाहिए, CSS की जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ एडिशनल हमें कुछ ग्राफिक और एनिमेशन की जानकारियां होनी चाहिए। अगर ये चार पॉइंट्स पर आपने कंसीडर कर लिया, आपने इसे सीख लिया, तो आप एक वेब डिजाइनर कहलाएंगे, एक वेबसाइट बनाने के योग्य हो सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या, वंस अगेन मैं पुनः बता दूं, आपको ये चार चीजें सीखनी होगी और चार चीजों को सीखने के लिए जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, अगर आप चाहें तो इसको एक महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर, 30 घंटे के अंदर आप ये सभी चीजें कंप्लीट सीख सकते हैं। जी हाँ, यह बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो। सैलरी इसकी जो होती है, इसके जो स्कोप है वो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करें तो एक वेब डिजाइनर एज ए फ्रेशर कैंडिडेट उसे 25 प्लस मिनिमम सैलरी की मैं बात करता हूं। अब तक जो मैंने देखा है वह 30 से एबव जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि 25 प्लस आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आपके पास कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे वर्क फ्रॉम होम के लिए। आप कई ऐसे सोर्स मिलेंगे आपको जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। एक वेब डिजाइनर बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती
होती है वह प्रमुख रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और वो 4 चीजें क्या क्या हैं? पहला, हमें HTML की जानकारी होनी चाहिए, CSS की जानकारी होनी चाहिए, कुछ ग्राफिक डिजाइन की जानकारी होनी चाहिए, और फिर लास्ट में थोड़ा सा एनिमेशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए इंडिया में एक बेहतर इंस्टीट्यूट साबित हो सकता है SST इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको 6 दिन का ट्रेनिंग देना होगा, 6 दिन आपको वहां पे रहना होगा। अगर आप इतना करने में सक्षम हैं, 6 दिन का आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आप जाकर के इस वेब डिजाइनिंग कोर्स को कर सकते हैं। बाकी कोर्स के लिए जो ट्रेनिंग है वह आप ऑनलाइन मोड में अपने घर से रहते हुए कर सकते हैं। तो अगर आप वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। और आज पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुकी है। इट मींस इंटरनेट की दुनिया में कह लूं तो इंटरनेट की दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। तो इस परिस्थिति में वेब डिजाइनिंग का कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी दिला सकता है, आपके करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। तो देर किस बात की, आज ही SST इंस्टीट्यूट विजिट करें, वहां जाएं और फिर अपने कोर्स को बुक करें। आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी जिले से हो, आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके जिले में ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है या किसी वजह से वो सारी चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर SST इंस्टीट्यूट एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अब क्यों हम SST इंस्टीट्यूट को ही सेलेक्ट करें, यह भी बात मायने रखता है। SST इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के कई रीजन है। जो अब तक मैंने देखा है, यहां का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 98.8% का रिकॉर्ड अब तक आया है। SST इंस्टीट्यूट सन 1997 से इस फील्ड में काम कर रहा है, टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है। अगली बात, आपको अपडेटेड कोर्स मटेरियल के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, एक्सपर्ट के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, वो भी लाइव होता है, फुल्ली प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा मैं एक और चीज मैं बताऊं जिसकी जानकारी हर आदमी चाहता है। कोर्स करने के बाद हम जॉब के लिए कहां जाए, किस तरह से अप्लाई करें, ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है SST इंस्टीट्यूट। तो है ना कमाल की बात। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना कोर्स बुक करिए और फिर अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए, एक नई दिशा दीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।